हेलो स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम टारगेट नीट सेमी मेजर 04 का जूलॉजी का पेपर सॉल्यूशन लेकर के आए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 136 से। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है। इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ ए tubule identify the marked alphabets। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक डायग्राम दिया गया है और हमें जो है यहाँ पर जो है वो पहचानना है कौन सी जो लेबलिंग है वो सही है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पर हम देखें तो ये जो बाहर वाला पोर्शन हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाला पोर्शन है। तो बाहर वाला पोर्शन जो है हमें पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है और वो जो है वहाँ पर लीडिंग सेल्स मिलती है। तो देखिए कौन कौन से ऑप्शन में लीडिंग सेल दिया गया है। पहले में दिया गया है तो हम ये चूज कर सकते हैं एक बार, बट सेकंड ऑप्शन में देखिए ए सर्टुली सेल दिया है जो कि रॉन्ग हो जाएगा, तो मैं सेकंड ऑप्शन को कट कर सकता हूँ। फिर आप देखेंगे अगले दोनों ऑप्शन में भी लीडिंग सेल दे रखा है उसमें, तो हमें एक बार और जाना पड़ेगा आगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं बी जो है वो क्या हो सकता है। बी यहाँ पर जो है वो स्पर्मेटोगोनियम हो सकता है। स्पर्मेटोगोनियम का मतलब क्या हुआ कि जो स्पर्मेटोगोनिया बन रहा है वो आगे जाकर के डिवाइड होगा, तो बी इज स्पर्मेटोगोनियम। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सेकंड हमने कट कर दिया, थर्ड अब यहाँ पर कट हो जाएगा और आंसर जो है ए और डी में से आएगा। तो सी हम देखें यहाँ पर, तो सी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो स्पर्मेटोगोनियम देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो लार्जेस्ट होगी, लार्जेस्ट है इसलिए वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगी, ग्रोथ फेज में चलेगी वो। तो यहाँ पर सी जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सी फोर्थ में भी दिया है। आफ्टर दैट हमें पता है फर्स्ट मियोसिस होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, तो बी जो डी हो जाएगा वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा। और लास्ट में हम देखते हैं कि जो ई है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में ई जो है स्पर्मेटिड बनेगा वहाँ पर, और स्पर्मेटिड बनेगा तो यहाँ पर देखिए ये इसने गड़बड़ कर दिया फोर्थ ऑप्शन में, स्पर्मेटो जोआ डायरेक्ट नहीं बनेगी, पहले स्पर्मेटिड बनेंगे, आफ्टर दैट शुक्र का आयंत्रण होगा, उसके बाद में स्पर्मेटो जोआ बनेंगे। तो आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट चला जाएगा, तो आंसर शुड बी फर्स्ट। इस टाइप से आप इसको मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द कॉलम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पर आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिए हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेल्मिन्थ्स। देन उसमें जो है उनके नाम दिए गए हैं, साइंटिफिक नेम दिए गए हैं और उसमें कहाँ कहाँ पर ये इन्फेक्शन करता है। बड़ा ही सिंपल सा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से है ये। देखिए सबसे पहले हम आए बैक्टीरिया पर, तो देखिए बैक्टीरिया जो है कौन सा हुआ यहाँ पर, तो बैक्टीरिया यहाँ पर हीमोफिलस हो गया, और हीमोफिलस जो है एक बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा करेगा, तो इन्फेक्शन ऑफ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बैक्टीरिया हो गया। देन सबसे पहले हम पहचान लें वायरस, वायरस कौन सा हो गया, राइनो वायरस। राइनो वायरस जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को करेगा, इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो सेकंड का हो जाएगा फोर्थ एंड फोर्थ, तो सेकंड का देखिए फोर्थ एंड फोर्थ आ रहा है, इसमें भी है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो अब नेक्स्ट देखें प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कौन सा हो गया, प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या करेगा, फीवर एंड चिल। तो थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड से हो जाएगा, थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पर आप देखें थर्ड का फर्स्ट एंड सेकंड हो रहा है, ठीक है। फोर्थ हेलमिंथ है, और हेलमिंथ यहाँ पर कौन सा, बुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, और इन्फ्लेमेशन ऑफ लोअर लिम्ब। तो फोर्थ का सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ का सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट। बड़ा ही सिंपल सा है ये, आपको बस कॉलम मैच करना है, उसमें डिजीज पहचाननी है, उसके सिम्टम पहचानने हैं। चलिए आगे चलते हैं। 138 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अब देखें यहाँ पर सस्टेन्ड हाई फीवर, देखिए सस्टेन्ड लगातार उच्च ज्वर, उसमें हम देखें तो जो लगातार उच्च ज्वर की कंडीशन है वो टाइफाइड में नहीं रहेगी। हाँ एक बार के लिए टेम्परेचर 39, और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखिए सस्टेन हाई फीवर तो है बट फ़ारेनहाइट में दिया है, अगर यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होता तब हम उसको सही मानते हैं। तो पहला हो गया गलत
और मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट ने इसमें सिली मिस्टेक की होगी। वीकनेस देखिए आती है कोई भी डिजीज हो, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, टाइफाइड में हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट भूख बंद हो जाती है। कफिंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइफाइड, तो कफिंग यहाँ पर कैरेक्टर नहीं है। तो एक तो ए और ई होना चाहिए, तो ए और ई आपको दिया है थर्ड ऑप्शन में, तो यहाँ पर थर्ड आंसर जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है बट आप मिस्टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट 138, जो 138 है उसको हम एक बार देखें। If a pregnant woman is suffering from syphilis infection, then after delivery, which type of antibody may be actively present in her newborn? तो आप देखेंगे कि न्यू बॉर्न में कौन सी होंगी, तो हम देखते हैं कि हमेशा जो प्राइमरी एनकाउंटर होता है तो उसमें हम देखते हैं आईजीएम और देन आईजीजी, तो दो ही बनती है उसमें। तो देखिए आईजीए जो ऑप्शन है वो सिक्रीशंस में होता है, इसलिए कट कर दिया। इसमें दिया ओनली, तो ओनली जहां पर भी दिया उसको कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आईजीएम और आईजीजी दोनों बनेगी। ओनली को कट कर दिया, इसलिए आंसर चला जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। तो यहाँ पर आईजीएम भी बनेगा और आईजीजी भी बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। भाई स्व प्रतिरक्षा रोग पहचानना है आपको, तो स्किड इज नॉट अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये है नहीं। उसके बाद में आप देखेंगे कि माइसेनिया ग्रेविस इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो ये बिल्कुल सही है। एड्स ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, यहाँ पर आंसर चला जाएगा सेकंड। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। नेक्स्ट 141, डैमेज टू थाइमस इन ए चाइल्ड वुड लीड टू। भाई एक बच्चे में अगर थाइमस ग्लैंड जो है वो डैमेज हो गई, थाइमस ग्लैंड बच्चे में डैमेज हो जाती है, तो क्या होगा? लॉस ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, बिल्कुल सही। इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे हो गया? टी लिम्फोसाइट से। और टी लिम्फोसाइट्स अगर, क्योंकि थाइमस में मैच्योर होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो आंसर हो जाएगा इसमें डायरेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। एंटीबॉडी मीडिएटेड, उसमें तो हमें पता है कौन सी होती हैं, बी लिम्फोसाइट होती हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ये आंसर नहीं करेंगे। रिडक्शन द स्टेम सेल प्रोडक्शन, स्टेम सेल से कोई इसका रूल नहीं। रिडक्शन द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ब्लड, बिल्कुल नहीं। आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, 141 का फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। A 35-year-old woman undergoes hysterectomy due to uterine cancer. In this condition, which of the following event will not occur? देखिए hysterectomy का मीनिंग क्या है? Hysterectomy is a surgical removal of uterus. इसका मैं मीनिंग यहाँ लिख देता हूँ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस को अगर हम सर्जिकली हटा देते हैं, इसमें बोला भी है कि कैंसर हो गया, यूट्राइन कैंसर हो गया, इस वजह से जो है यहाँ पर हिस्टेरेक्टोमी की गई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट विल नॉट अकर, कौन से इवेंट्स नहीं होंगे? तो अब इसमें आप देखें तो कौन से नहीं हो सकते। देखिए फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? नहीं, यूट्रस ही हट गया तो स्पर्म्स का जो पाथवे वो रुक गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा। मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का डायरेक्ट रिलेशन किससे? आर्तव चक्र, जो आर्तव प्रावस्था आती है, मेंस्ट्रुअल फेज आता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, तो भाई यूट्रस ही हटा दिया तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो पाएगा। कंप्लीशन ऑफ म्यूसिस सेकंड एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ये भी कैसे होगा? क्योंकि ये कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। पॉपुलेशन जरूर हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन हो जाएगा, क्योंकि वेजाइना जो है वो पॉपुलेटरी चैम्बर है, तो वेजाइना में पॉपुलेशन हो जाएगा, बट बाकी के प्रोसेसेस नहीं होंगे। तो इसमें आप आंसर चूज करेंगे ए, बी एंड सी, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ए, बी एंड सी। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का काम नहीं है, कौन सा? देखिए इट फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, बिल्कुल सही, ये तो है। इट सीक्रेट ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ऑक्सीटोसिन का वन एंड ओनली सोर्स क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीटोसिन का वन एंड ओनली सोर्स है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और बहुत से बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा जो है पार्चुरेशन के टाइम में रिलैक्सिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, बट ऑक्सीटोसिन हमेशा सिर्फ और सिर्फ कहाँ से आएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आएगा, तो इसका सीधा आंसर जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 144, 144 में हम देखें
The figure given below is a diagrammatic representation of the E. coli vector PBR322. Which of the following option correctly identified its certain components? अब देखिए कौन से components यहाँ पर आपको सही दिए गए हैं. In the third eco are first selectable markers. क्या ये selectable markers होते हैं? ये selectable markers नहीं है. ये तो क्या है, जो sites हैं जिसको हम पहचान स्थल कहते हैं, जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, रिकॉग्निशन साइट्स ऑफ आरई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है की रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं. तो ये गलत हो गया. एम्पिसिलिन, एएमपीआर और टीईटीआर यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. हाँ ये बिल्कुल सही है क्योंकि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं PBR322 में. ये बिल्कुल सही जा रहा है. फिर भी आगे हम देखें. ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इसका मीनिंग क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन गलत हो गया. और आरओपी रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी गलत है. आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? सेकंड. तो सिंपल सा आपको इसे मैच करना था. नेक्स्ट चले 145 में. चूज द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स. हमें टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स पहचानने यहाँ पर. ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 million sperms during one ejaculate. For normal fertility, at least 40% sperms must have normal shape and size. Mammary glands have glandular tissue. हाँ glandular tissue ऐसा ही है. FSH act on leading cells. Leading cells पर ये काम नहीं करता. ये गलत हो गया. और उसके बाद में नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% होने चाहिए वहाँ पर, जो कि नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं. तो ये भी यहाँ पर रॉन्ग हो गया. तो आंसर दो यहाँ पर सही दिख रहे हैं, ए और सी. ये आपके आंसर जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 145 का. देन 146 में एक जो आप देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. फर्स्ट पॉइंट देता है in 1997 an American company got patent rights on basmati rice through the International Patent and Trademark Office. चलिए इसमें देखते हैं. There are an estimated 5,000 variant of rice, 50,000 variants of rice in India alone. ठीक है. First clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. ये तो बिल्कुल सही है. देखें तो अगर हम यहाँ पर सी पॉइंट देखें तो सही है. उसके बाद में इसमें ये पूछता है, एक मिनट. फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन टू 1990 in a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency. ठीक है. In 1983, Eli Lilly company prepared DNA sequence corresponding to A, B, and C chain of human insulin. चलिए देखते हैं. In these, how many are incorrect statement? तब इसमें से incorrect statements आपको पहचानने हैं. देखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला यहाँ पर आपको देखें 1997 नहीं है तो ईयर गलत दे दिया है. गलत हो गया. 50,000 नहीं होंगे, ये भी रॉन्ग हो गया. फर्स्ट जीन थेरेपी वाज गिवन इन 4-year-old गर्ल विद एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी. तो एडीए की डेफिशिएंसी से फर्स्ट जीन थेरेपी जो है वो यहाँ पर ये डाउटफुल है. तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे. 1983 में इन्होंने जीन सीक्वेंसिंग नहीं किया था, इन्होंने सिंथेसाइज किया था इकोलाई के थ्रू. तो यहाँ पर सभी जो स्टेटमेंट है वो गलत चले जाएंगे. तो आंसर जाएगा इसका 4. नेक्स्ट, मैच द कॉलम. गोल्डन राइस वही सिंपल सा है. गोल्डन राइस हमें पता है वो किस में रिच होता है, विटामिन ए में. बीटी टॉक्सिन फ्राई प्रोटीन बनाता है. आरएनएआई जो है वो जीन साइलेंसिंग का मेथड है. और लेपिडोप्टेरन एक टाइप का आर्म वर्म है. तो आप इजीली इसको मैच कर सकते हैं. 147 का आंसर चला जाएगा फर्स्ट. तो कॉलम मैच के क्वेश्चंस आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं. 148, which of the following is false statement? In salt resistant tomato, sodium hydrogen antipore gene is present. तो ये पहली बात तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो इस पर आप ज़्यादा गौर ना फरमाएं तो ये बेटर है. Hirudin is obtained from transgenic Brassica nepus. हाँ ये सही है. पहला वाला भी देखिए सही है क्योंकि सॉल्ट रेजिस्टेंट है.
इसमें सोडियम और हाइड्रोजन का एंटीपोड जीन होना चाहिए। एंटीपोड मतलब ताकि वो एक दूसरे के अगेंस्ट में ट्रैवल कर सकें। फ्लेवर सावर टोमेटो इज प्रोड्यूस टू डिक्रीज शेल्फ लाइफ। डिक्रीज क्यों भाई, इंक्रीज करेंगे ना शेल्फ लाइफ को, क्योंकि उसमें आपने एंजाइम्स का जो प्रोडक्शन उसको कम कर दिया ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक उसका टेस्ट बना रहेगा, उसमें डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। तो ये गलत हो गया, इससे आंसर करा जाएगा थर्ड। 149 which bond is indicated by A in the figure। देखिए ए में कौन सा बॉन्ड जो है आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखें कि ये बना क्या रहा है, यहाँ पर इंसुलिन बन रहा है। सिंपल सी बात है, इंसुलिन बन रहा है। इंसुलिन की जो दोनों चेन होती हैं, दोनों चेन में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ए और बी चेन में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, तो आंसर चला जाएगा सेकंड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। नाउ 150 which of the following sets represents वेस्टिजियल ऑर्गन्स। देखिए वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो कि हमारे एंसेस्टर्स में तो वो फंक्शन होते थे, अब हमारे बॉडी में उनका कोई फंक्शन नहीं है। Formiform appendix, body hairs and patella. Patella is not a vestigial organ. Wisdom teeth, body hairs and atlas vertebrae गलत हो गया। Ear muscles, cochlea, cochlea जरूरी है, vestigial नहीं है। Formiform appendix, ear muscles and कॉक्सी बिल्कुल सही। जो कॉक्सी होती हैं, लास्ट जो वर्टिब्री होती हैं, वो वेस्टिजियल होती हैं। 151 ये किसका एग्जांपल हमें दे रहा है, तो आप इसमें देख सकते हैं 151 जो है ये एक टाइप का अडप्टिव रेडिएशन है। ये अडप्टिव रेडिएशन शो कर रहा है, देखते हैं हमें पता चलता है। और अडप्टिव रेडिएशन जो है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल होता है। ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल होता है, आंसर चला जाएगा यहाँ पर 4, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। चूज द करेक्ट मैच। अब यहाँ पर आपको करेक्ट मैच बताना है। MOAT प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज यूज्ड फॉर सुपर ओवुलेशन। किसने कह दिया भाई प्रोजेस्टेरॉन? यहाँ पर तो आपको पता है कौन सा हार्मोन आता है, FSH आता है सुपर ओवुलेशन के लिए। एपिकल्चर मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म, सिल्क वर्म का नहीं, यहाँ पर एपिकल्चर तो हनी बी का होता है। इसके बाद में मैरीन फिश, हिल्सा एंड सार्डिन, ये सही लग रहा है। हिसार्डा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन गलत है, क्योंकि ये तो क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जांपल है। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड आंसर। द टर्म ब्रीड रेफर्स टू। 153 पर चलते हैं, तो ब्रीड के बारे में पूछा इसने। ए ग्रुप ऑफ एनिमल नॉट रिलेटेड बाय डिसेंट बट सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स। भाई नॉट रिलेटेड किसने कह दिया, रिलेटेड होते हैं, पहला गलत है। A group of animal related by descent and similar in most characters सही है। Morphologically same होते हैं, species same होनी चाहिए, genus same होना चाहिए, सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। तो ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, इसको अच्छे से याद होना चाहिए आपको। 154 154 क्रॉसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज टू प्रोड्यूस ए हाइब्रिड इज कॉल्ड। भाई दो डिफरेंट स्पीशीज की बात करेगा तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जैसे कि म्यूल का एग्जांपल दिया हुआ है आपको, तो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। 155 mark the incorrect statement. First, in MOAT technique, the fertilized eggs at 8 to 6 to 32 cell stage are recovered always surgically. किसने कह दिया always surgically? यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो नॉन सर्जिकली भी आप उसको रिकवर कर सकते हो, फ्लशिंग मेथड होता है। तो ये पहली बात तो हो गई गलत, तो वो इनकरेक्ट पूछा। चलिए बाकी भी चेक करें। आउट क्रॉसिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स टू आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, सही है। Esadal is a new breed of sheep developed in Rajasthan by crossing Bikaner ewes and Merino rams। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में डेवलप नहीं किया गया है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साडाल को डेवलप किया गया था पंजाब में। अब यहाँ पर भी बहुत से स्टूडेंट ने गलती की होगी, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो आंसर यहाँ पर चला जाएगा आपके 4, बोथ 1 and 3। अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ 156 embryological support for evolution proposed by
अर्नेस्ट मैकल वाज डिस्प्रूव्ड बाय, भाई इसे किसे, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने नहीं किया था, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने किया था। तो वॉन बेयर इसका आंसर चला जाएगा, 156 का आंसर जाएगा 2। नाउ 157, which one of the following term would most correctly describe the relationship between the flight organs of animals like locust, bat, sparrow and flying fish? देखिए लोकस्ट क्या हुआ, इंसेक्टा हो गया, टिड्डी। बैट मैमल हो गया, स्पैरो चिड़िया, और फ्लाइंग फिश। इनमें आप देखेंगे कि ये क्या है, ये फंक्शन के सेम है बट ओरिजिन का डिफरेंट है, तो ये एनालॉगस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आपके ऐसे ऑर्गन्स जो कि जिनका फंक्शंस तो क्या हो सेम हो बट वो ओरिजिन में क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ 158, ये एक आपको इवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसमें एनसीईआरटी का डायग्राम दिया है। भाई इसमें आपको ए बी सी पहचाना है, तो ए जो डायग्राम है वो आपको पता है स्टेबलाइजिंग जो है वो इसका हो जाएगा। तो स्टेबलाइजिंग जो है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल हो चुकी है वो कंडीशन। फिर बी जो डायग्राम है वहाँ पर एक डायरेक्शन में जा रहा है वो, तो डायरेक्शनल हो गया। और सी में वो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कौन सा हो गया, डिस्ट्रक्टिव हो गया, मतलब फैला हुआ है एक टाइप से। तो आप इसमें आंसर चूज कर सकते हैं 158 का। सेकंड हो जाएगा, बी डायरेक्शनल है, सी डिस्ट्रक्टिव है और ए स्टेबलाइजिंग है। चलिए 159, सेलेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए मॉलिक्यूल। आरएनए मॉलिक्यूल के बारे में गलत कौन सा है? इट इज हाईली रिएक्टिव टू प्राइम OH ग्रुप, सही बात है, तभी तो ये केमिकली लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव होता है। इट शोज हायर रेट ऑफ म्यूटेशन देन डीएनए, हायर रेट ऑफ म्यूटेशन देन डीएनए। हाँ, डीएनए के कंपैरेटिवली ये हाई रेट दिखाता है। इट इज जेनेटिक मटेरियल सम वायरसेस, सही है। इट फॉलोज चारगा फ्रूट, भाई किसने कह दिया चारगा फ्रूट को ये फॉलो नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नाउ 160, इन प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हाँ, तो भाई डीएनए का जो आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं उसके लिए क्या सही है, ये बोल रहा है। एक्टिंग एज सबस्ट्रेट, भाई ये सबस्ट्रेट के फॉर्म में काम करता है, सही है। तो इसका ड्यूअल नेचर होता है, हम बार बार आपको क्लास में बताते हैं कि इसका ड्यूअल नेचर होता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक्ट एज एन एंजाइम, ये एंजाइम की तरह काम नहीं करेगा, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ 1 एंड 2, क्योंकि इसका ड्यूअल नेचर होता है, एज ए सबस्ट्रेट भी काम करेगा, जुड़ता जाएगा उसमें, साथ साथ में एनर्जी भी रिलीज करवाता जाएगा, प्रोवाइड करता जाएगा। नाउ 161, बायोरिएक्टर का उपयोग किस हेतु किया जाता है? तो बायोरिएक्टर का हमें पता है कि भाई लार्ज प्रोडक्शन करना है, उसमें प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट टू गेट डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो भाई डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए तो करते ही है, सही है। प्रोडक्शन ऑफ सेल बायोमास, भाई बायोमास बनाने के लिए करेंगे हम। पुनर्योगज विषाणु उत्पादन में, ये गलत है, तो हम यहाँ पर आंसर कर देंगे फोर्थ, बोथ 1 एंड 2। नाउ 162, the variations in the size or length of restriction generated fragments among members of within a given species is called, भाई एक स्पीशीज में बोल रहा है तो उसमें हम क्या बोल देंगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये RFLP हो गया। तो यहाँ पर फ्रेगमेंट उनकी लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म आया है उस वजह से, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ 163, which of the following one provide protection to the DNA of a bacteria from its restriction endonuclease, खुद ही गई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कौन प्रोवाइड करता है? तो उसमें मिथाइलेशन जो होता है प्रोसेस इसके थ्रू होता है, और ये मिथाइलेशन की वजह से जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, खुद ही का ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया का खुद के ही डीएनए को कट नहीं कर सकता है, आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ 164, तो 164 जो है आपको इंसुलिन वाला जो है डायग्राम दिया गया है। गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स द मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए। देखिए प्रोडक्ट ए जो अलग हुआ है यहाँ पर, और अलग जो हुआ है वो कौन सा हुआ है, पेप्टाइड सी। पेप्टाइड सी को हम अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर आंसर चला जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन सी, थर्ड। नाउ 165, competent cells are identified
एज सेल्स। भाई कॉम्पिटेंट सेल किसे बनाते हैं, जिसमें हम हमारा जो डिजायरेबल जो जीन है उसको हम ट्रांसफर कर सकें, विच आर रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन, that exhibit susceptibility to the ampicillin, those which have been treated in ice cold calcium chloride। बिल्कुल सही। तो भाई हम क्या कर रहे हैं उसमें, तो भाई उसको आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड बाइवेलेंट हो गया ना। कैल्शियम क्लोराइड में आप देखोगे कैल्शियम जो है वो क्या हो गया, बाइवेलेंट हो गया, और उसी की वजह से क्या हो जाएगा, पोर्स बड़े हो जाएंगे इसके लिए। तो कॉम्पिटेंट सेल का वो बनाना, तो एक स्टेप आता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा डिजायरेबल जीन आरडीएनए को उसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट 166, आउट ऑफ दीज हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमें सही स्टेटमेंट कौन सा बताना है। एंटोमीबा एस्ट्रोलाइटिका कॉजेज अमीबियासिस, ठीक है। एस्केरिस causes slowly developing chronic inflammation of the lymph vessels, एस्केरिस नहीं करेगा यहाँ पर। then microsporum, trichophyton and epidermophytons are responsible for ringworm, सही है, ये फंगस हो गए। Haemophilus influenzae is responsible for the pneumonia, तो ये भी क्या हो गया, न्यूमोनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया। तो भाई एक ही गलत है, सेकंड आपको पहचानना क्या है, यहाँ पर सत्य कथन पहचानना है, ए सी और डी, आंसर हो जाएगा सेकंड। नाउ 167, कॉलम मिलाना है आपको। प्राइमर्स, प्राइमर्स का हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भाई प्राइमर हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, पीसीआर में यूज लेते हैं। तो पीसीआर में हम प्राइमर का यूज लेते हैं। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो क्या कहलाता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाता है। देन प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए के लिए हम चिल्ड इथेनॉल का यूज लेते हैं। और बायोलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड, तो ये प्लांट्स में यूज लेते हैं जीन ट्रांसफर, वेक्टरलाइज्ड जीन ट्रांसफर के लिए। तो आंसर हो जाएगा इसका आपके फर्स्ट, ये फर्स्ट आंसर हो गया। नाउ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग डायग्राम। तो अब हमें इन डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। प्लाज्मिड बी इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोनिंग, देखते हैं प्लाज्मिड बी के बारे में। और फिर आपको दिया है प्लाज्मिड ए इज मोर सुटेबल फॉर क्लोनिंग। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो कंडीशन क्या है कि यहाँ प्लाज्मिड ए इज मोर सुटेबल हो गया। इसका रीजन क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर हिंद फर्स्ट है और इक्वार फर्स्ट है और बाम फर्स्ट, तीन यहाँ पर क्या है, आपको क्या दिए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिए हैं। जबकि यहाँ पर जो है केवल एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दिया है। तो आपके पास यहाँ पर चांसेस ज्यादा है कि आप उसको जो है सेलेक्ट कर सकें बेटर कौन सा है आगे जाकर के रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट बनाने में। तो कौन सा ज्यादा सही हो जाएगा, आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाउ 169, in the grasshopper the male sex androgen is detected by, the grasshopper, तो यहाँ पर मेल को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें A+0 जीनोटाइप हो जाएगा उसमें, तो वो नर लैंगिकता को दर्शाएगा। तो ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आपको इसे तो याद रखना ही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर ऑफ ए मेल। गायनेकोमेस्टिया प्रेजेंट है, मतलब ब्रेस्ट डेवलप है, स्मॉल टेस्टिस है, ठीक है, टॉलर देन द एवरेज हाइट, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की ये बात कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 170 का 3, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पर 44 + XXY। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आपको सही बताना है। इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, एग्जैक्टली इट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन caused by transversion mutation in the gene controlling alpha gene of hemoglobin। भाई पहली बात तो अल्फा जीन में ये होता ही नहीं, ये तो बीटा जीन से रिलेटेड हुआ है, तो गलत हो गया। फिर involves replacement of amino acid glutamic acid by valine, ठीक है, तो ये ग्लूटामिक एसिड का रिप्लेसमेंट वैलिन के थ्रू होगा, तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। सेकंड पॉइंट गलत रहेगा, अल्फा नहीं बीटा चेन होती है। नेक्स्ट 172, the active form of
एंड फीड्स अपॉन, तो ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर में भी मिल जाएगा। तो ये आपको जो है कहाँ मिलेगा, म्यूकोजा में भी मिलेगा। म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ऑफ कोलन एरिथ्रोसाइट्स, वहाँ पर डैमेज करेगा उसको, तो इसलिए आंसर जाएगा सेकंड। तो ब्लड पर नहीं करेगा, डायरेक्ट म्यूकोजा सब म्यूकोजा ऑफ कोलन पर करते हुए वो एरिथ्रोसाइट आरबीसी को भी डैमेज करने लग जाता है। आंसर जाएगा सेकंड। 173, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंजरस मलेरिया पैरासाइट। तो भाई ये हमें पता ही है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है वो, और वो मैलिग्नेंट मलेरिया करता है, सेरेब्रल मलेरिया करता है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। नाउ फिगर ए में आपको ए बी सी जो है वो लेवल के हैं, उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डी जो है वो फिम्ब्री हो जाएगा, और फिम्ब्री का काम क्या है, वो कलेक्ट करता है ओवम को आफ्टर ओवुलेशन। ए क्या है, ए एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम इज द मिडल लेयर ऑफ यूट्रस, नहीं इनरमोस्ट लेयर। बी मायोमेट्रियम इंक्रीज सिग्नल ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो के दौरान भी ऐसा नहीं होता है। पेरीमेट्रियम मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स, ये ग्लैंडुलर सेल्स से नहीं बनता है। तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, जालर जो है वो ग्रहण करने का काम करेगा। 175 पी कॉलम मिलाना है आपको। tRNA ट्रांसफरिंग ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम, पहले का फोर्थ हो जाएगा। mRNA ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। उसके बाद में rRNA, ये क्या करता है, और जो कि न्यूक्लियोलर ओरिजिन है, क्योंकि आरआरएनए कहाँ बनता है, आपको भी पता है कि न्यूक्लियोलस में बनता है। पेप्टाइड पेप्टाइड ट्रांसफर लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब देखिए, द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन डीएनए आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन लीवर इज ऑब्जर्व्ड टू बी 30.7, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ थायमिन। यहाँ पर आपको एडेनिन का 30.7 दिया है, तो भाई आप इसमें सिंपल सा कर सकते हैं कि 30.7 प्लस 30.7 मतलब तो इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर 61.4 हो जाएगा। 61.4 आपने किया, 100 में से जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 39.6, और 39.6 का जब आप हाफ करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। तो भी आपको चारगाफ रूल को फॉलो करना है, और चारगाफ रूल जो है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग आप उसे निकालें तो आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें जो थायमिन है वो 30.7 है, एडेनिन के बराबर हो जाएगा। उसके बाद में जो है वो कितना बचेगा, तो आप देख सकते हैं कि इसका सिंपल सा रूल है कि 30.7 प्लस 30.7 जब आप कर देंगे 61.4 आ जाएगा। अब पीछे 100 में से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 39.6 आएगा। इसका जब आप हाफ करेंगे तो आपको 19.3 मिलेगा। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं चार ग्राफ रूल के अकॉर्डिंग। फोर्थ आंसर हो जाएगा। नाउ 177 डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस दिया है, तो इसके बारे में हम देखें क्या चीजें पूछता है ये। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डायग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, आपको गलत बताना है। तो आप गलत इसमें देखें, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली इन 5 to 3 डायरेक्शन, सही है, तो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम काम करेगा। रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट रैंडमली एट एनी प्लेस ऑफ डीएनए, तो एनी प्लेस ऑफ डीएनए पर हम कहते हैं कि रैंडमली वो स्टार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए ये हो जाएगा, क्योंकि ओराई वाला जो एरिया होता है ओराई से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये आंसर मुझे लग रहा है रॉन्ग, तो आंसर जाएगा इसका सेकंड। The replication continues on the strand that has polarity of 3 prime and to 5 prime and, हाँ सही है, क्योंकि तभी तो 5 to 3 पर चलेगा। The replication is usually semi discontinuous, semi conservative and bidirectional, बिल्कुल सही है ये, तो आंसर जाएगा इसमें सेकंड। Now 178, select the correct statement regarding the pill marketed by name सहेली। सहेली के बारे में आपको सही बताना है। It's
constituents promote formation of conceptus during fertile period. भ्रूण के निर्माण को बढ़ावा देगा, ये तो क्या हो गया गलत, हमें करेक्ट बताना है यहाँ पर। इसमें उपस्थित ऑर्मेलोक्सिफेन और सेंटक्रोमिन चयनात्मक एस्ट्रोजन ग्राही मॉड्यूलेटर के रूप में प्रभावी, बिल्कुल सही। जो सेंटक्रोमिन होता है वो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इम्प्लांटेशन को रोकता है। तैली हमेशा इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। इट ऑफन कॉल्ड वंस अ डे पिल, सही है। इट वाज डेवलप्ड बाय CDRI लखनऊ, ठीक है, तो वो CDRI के थ्रू होता है यहाँ पर। तो एक मिनट, इसमें थर्ड ऑप्शन क्या दिया, इट इज ऑफन कॉल्ड वंस अ डे पिल ड्यूरिंग इनिशियल 3 मंथ ऑफ कंजप्शन, नहीं ये गलत हो गया ना, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये तो वंस अ डे पिल नहीं है, ये तो क्या है, वीकली होती है, ये तो वीकली पिल होती है, तो पहले थर्ड गलत हो गया। और CDRI लखनऊ, CDRI लखनऊ ने इसे बनाया था, तो ये भी गलत हो गया। आंसर जाएगा इसमें सेकंड, 178 का जो रहेगा सेकंड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर 4 मेथड्स एंड देयर मोड्स ऑफ एक्शन, ठीक है। अब आपको कॉलम मैच करना है। सबसे पहले देखें, पिल्स, पिल्स क्या करती है, प्रिवेंट ओवुलेशन, तो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रिवेंट ओवुलेशन। कॉन्डम्स क्या करते हैं, प्रिवेंट स्पर्म रीचिंग सर्विक्स। वैसेक्टोमी क्या है, वैसेक्टोमी से सीमन में स्पर्म नहीं रहेंगे। कॉपर टी क्या करेगा, मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर देगा। तो आंसर आप इसमें मिला सकते हैं, 179 का हो जाएगा थर्ड। लास्ट एंड फाइनल, इन मैमल्स कॉर्पस लूटेम इज फाउंड इन व्हिच ऑर्गन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉर्पस लूटेम कहाँ मिलेगी, ओवरी के अंदर मिलेगी, अंडाशय के अंदर मिलेगी। तो ये आपके क्वेश्चंस होते हैं 136 टू 180, 45 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। पेपर इजी था, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप सिली मिस्टेक कर सकते हैं, स्टूडेंट ध्यान से सॉल्व करें इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए, ये हमारी जो पेपर सॉल्विंग क्लास होती है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट सेमी मेजर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।